आपको यहाँ लाने का मकसद ये है, हमारी कोशिश ये है कि ज़ायरीन को एक एक मकाम पे ले जाकर उस मकाम का तारुफ, उस मकाम पे जो भी बुज़ुर्ग है, रोज़ा है, उसके हवाले से, ताकि लोगों को पता चले। ये जगह शहर का नाम है मुसैयब, ये बाद में आबाद हुआ है, उस वक़्त बिल्कुल गैर आबाद था। जनाब हज़रत मुस्लिम की शहादत के बाद, शहादत के मौके पर आपने अपने दोनों बेटों को, मोहम्मद और इब्राहिम, 6-7 साल 8 साल के बच्चे थे, शुरेह काजी जो कि कूफा के जो सबसे बड़ा जो फैसला करने वाला था, काजी था, उसको अमीन समझकर, ईमानदार समझकर, मुहिब अहले बैत समझकर उसके हवाला करके हज़रत मुस्लिम गए। बाद में शुरेह काजी ने, जब शुरेह काजी के पास था तो कोफे के हाकिम ने इनको गिरफ़्तार कर लिया, गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया। काफ़ी अरसा, कई महीने गुजरने के बाद एक दिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे से मशवरा किया, भाई अगर हम इसी तरह बैठेंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे जिंदान में, कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है, लिहाजा हम, हो सकता है ये जिंदान बान शायद मोमिन हो, शायद इसको रहम आ जाए। तो जब खाने का टाइम आया तो जनाब मोहम्मद बड़े थे, इब्राहिम छोटे। मोहम्मद ने जिंदान बान से कहा, भाई कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानते हो? कहा क्यों नहीं, हम तो उनकी उम्मती है। क्या तुम अली मुर्तज़ा को जानते हो? क्यों नहीं, वो हमारे आका है, मौला है। क्या तुम हसन और हुसैन को जानते हो? क्यों नहीं जानते, वो जन्नत के जवानों के सरदार है, हुजूर के नवासे हैं। क्या तुम जनाब हज़रत अकील को जानते हो? क्यों नहीं जानते, मौला अली के बड़े भाई थे। तो तब जनाब मोहम्मद ने फरमाया कि हम उस अकील के बेटे, मुस्लिम के हम बेटे हैं, जनाब अकील के हम पोते हैं। तो आप हमारे कम सिनी पर, हमारे बचपने पर, हमारे मुसाफिरत पे आप रहम करें, क़यामत के दिन हमारा जद आपकी शफाअत फरमाएगा। उसने कहा, रात की तारीकी में मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, आप लोग निकल जाए। रात को तारीकी में जिंदानबान ने इन दोनों बच्चों को रिहा कर दिया। बच्चे बेचारे परदेश में थे, कोई वाकिफ नहीं, जंगलों में, सहराओं में सफ़र करता हुआ इस एरिया में पहुँचे। रात के वक्त सफ़र करता था, दिन को छुप जाते थे। इत्तेफाक से एक खातून ने देखा, एक खातून यहाँ पे पानी लाने के लिए, खातून ने देखा दो कमसिन बच्चे बेचारे परेशान हैं। खातून साथ लेकर अपने घर गई। उस खातून का शोहर का नाम था हारिस। वो लाइन कई दिनों से इन बच्चों के तलाश में थे कि मैं इब्न ज़ियाद से इनाम हासिल करूंगा इन बच्चों को शहीद करके। बच्चों को बिठाया, खातून ने बच्चों को खाना खिलाया। बच्चे थके हुए थे, कई दिनों से मुसलसल सफ़र की वजह से, खौफ हरास की वजह से, भूख और प्यास की वजह से। बच्चों ने कहा, खातून खुदा आपको जज़ा दे, हमें कुछ खाने का ख्वाहिश नहीं। बच्चे सो गए। अला अय्युहल हाल, आधी रात को बड़े बेटे ने छोटे को जगाया, भाई मैंने अभी अभी ख्वाब देखा है, हमारे बाबा हमें लेने के लिए आए हैं। छोटे ने कहा, वही ख्वाब मैंने भी देखा है। बच्चे रो रहे थे, इतने में घर का मालिक हारिस नामी जालिम घर पहुंच गया और उसको बच्चों को रोने की आवाज़ सुनाई दिया। वो कमरे में जाकर देखा तो दो बच्चे, पूछा कौन हो? एक ने कहा मैं मोहम्मद हूँ, ये इब्राहिम है, हम मुस्लिम के बच्चे हैं। मैं तुम्हें तलाश करने के लिए पूरा कूफा, पूरे इराक में तलाश कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे घर में। दोनों बच्चों पे उस जालिम ने तमाचे मारना शुरू कर दिया। दोनों बच्चों को हाथ पीछे से बांधकर पिलर के साथ सारी रात बांध के रखा। सुबह को उस जालिम ने बच्चों को ज़िबह करने के लिए इसके नज़दीक एक नहर है, रास्ते में आता हुआ देखा है नहर, उस नहर की तरफ। बीबी ने कहा अपने शोहर को, हारिस को, बीबी मोमिना थी, कि इनको छोड़ दो। उस ना बीबी के माना, ना बेटे के माना, ना गुलाम के माना। उस नहर के किनारे पे ले जाकर पहले बड़े को शहीद कर दिया, उसके बाद छोटे को शहीद करके दोनों के सर को अपने ठेले में रखा और दोनों के लाशें को पानी के हवाला कर दिया। और इब्न ज़ियाद के पास फौरन वो इब्न ज़ियाद के पास चला गया सरों को लेकर इनाम हासिल करने के लिए। रिवायत में है इब्न ज़ियाद ने जब देखा
اے حارث یہ چھوٹے چھوٹے بچے تم نے کہاں سے، کس ماں کے گود کو تم نے، کس ماں کے دل کو داغ پہنچایا، کون ہے یہ، کس خاندان کے چشم چراغ ہے؟ اس نے کہا یہ مسلم کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھتیجے ہیں، اور امام حسین کے بانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں۔ اس نے کہا، حالانکہ ابن زیاد بڑا ظالم تھا، اس کے باوجود اس نے کہا انعام کے بجائے تجھے انعام میں یہ دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، اگر بچوں کو زندہ سلامت لاتے میں تجھے انعام دے دیتا، لہذا بچوں کو قتل کرنے کے سلے میں سزا میں تمہیں سزا دیتا ہوں۔ اس ظالم کو انعام کے بجائے اس کو قتل کروا دیا، اور اس محلے کے لوگوں نے بچوں کے چھوٹے ننھے سے لاش کے اٹھا کر اس مقام پہ دفنا دیا۔ یہ تصویر ہے سامنے، ہاں یہاں بھی دفن ہے، یہ یعنی خاکہ ہے، خیالی تصویر بنایا ہوا ہے سامنے آپ کے سامنے۔ لہذا اندر باتھ روم ہے، دستشوئی ہے، آپ وضو کریں اور ہم اجتماعی طور پر زیارت پڑھیں گے۔ Sono